एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि स्विंग्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन में स्विंग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ और बात करते हैं स्विंग्स क्या होते हैं, तो देखो सबसे पहले ये बात देखो कि जब भी कोई प्राइस का मोमेंटम होता है तो ऐसा नहीं होता है कि वो लगातार एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वो एक वेव की तरह मूव करता है। वेव की तरह मूव करने का क्या मतलब है कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, समथिंग ऐसे, राइट। ये देखो आप यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, एक वेव की तरह मूव कर रहा है। कुछ हाईज बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर ऐसे करेगा। तो अब जब ये वेव की तरह मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये वाले कुछ चीज़ें देखो। यहाँ पे देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ऊपर वाला, ये लो, ये हाई, ये लो। तो ये बेसिकली इसको कहते हैं स्विंग्स। ठीक है, स्विंग्स मतलब अगर आप किसी चार्ट को देख रहे हो, उसके प्राइस एक्शन को देख रहे हो, तो जो एक रिसेंट यानी आप कहो कि शॉर्ट टाइम पे आप देखो कि एक जो रिसेंट हाई या लो बना है उसको हम स्विंग्स कहते हैं। आप ये हायर टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, बट स्विंग्स का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर प्राइस एक्शन एक वेव की तरह मूव कर रहा है तो कोई एक ऊपर किसी पोजीशन पे जाके, किसी प्राइस पे जाके वो डाउनवर्ड साइड आता है। ठीक है, और नीचे जाने के बाद कहीं से रिएक्शन लेके ऊपर की साइड आता है। तो नीचे वाला जो जोन है उसको आप बोल सकते हो लो, उसको स्विंग लो, स्विंग का लो कह सकते हो। और ये जो ऊपर साइड है ये भी एक तरीके से स्विंग हुआ। स्विंग का सिंपल सा मतलब है ऐसा शेप या ऐसा शेप, आपको जहाँ पे भी ये देखने को मिले वो आप एक तरीके से कह सकते हो स्विंग है। जैसे ये जो मैंने पूरा एक वेव बनाई है, इसके अंदर मल्टीपल स्विंग्स है। ये हाई वाला है, ये लो वाला है, ये हाई वाला है, ये लो वाला है, ये हाई, ये लो, ऐसे। ठीक है, तो अब स्विंग्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है प्राइस एक्शन में। तो पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि बेसिकली स्विंग्स होते क्या हैं। स्विंग्स होते हैं, सॉरी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो ये जो स्विंग्स है ये भी एक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये ऊपर से आया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऊपर से आया, देन नीचे नीचे आया, तो ये यहाँ से आके इसने काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस लिया, सॉरी सपोर्ट लिया। यहाँ से इसने काइंड ऑफ इसने एक क्या किया, सपोर्ट लिया। और लेकिन साथ में आप ये भी चीज़ें देखो तो ये एक तरीके से क्या किया है, एक तरीके से स्विंग बनाया है। यहाँ ऊपर आया, फिर ये ऐसे किया, तो एक तरीके से ये एक स्विंग है। तो ये जो स्विंग वाले लेवल्स होते हैं ना, वो एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अब और आगे इसको ऊपर चलो और देखते हैं कि और ऊपर कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं इस चार्ट में और ऊपर जाके और देखूं कि और कैसे काम कर रहा है, देखो ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो फिर से इसने क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। तो यानी एक तरीके से यहाँ हाई से इसने रिजेक्शन ले लिया, तो एक स्विंग कह सकते हैं। बट ये काफ़ी सडन है, तो आप इसको मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। ठीक है, मतलब थोड़ा ये वैसा वाला है कि कन्फ्यूजिंग सा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये आया नीचे और यहाँ से एक फिर तगड़ा रिजेक्शन ले लिया, तो इसको भी आप बोल सकते हो एक स्विंग। ये एक स्विंग था, पहले ये लो था, फिर उसने यहाँ से फिर वापस से रिजेक्शन ले लिया, तो ये स्विंग होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, हायर लो, यानी पहले लो ये था, ठीक है, उसके बाद फिर ये लो बना, तो ये हायर लो बना। ठीक है, तो एक तरीके से ये स्विंग आपको देखने को मिला, ये स्विंग। तो पहले जो रजिस्टेंस आपका ये वाला जोन था, ये वाला जो पर्टिकुलर जोन था, अब अगला रजिस्टेंस ये वाला हो गया। ठीक है, फिर ऊपर देखो यहाँ से फिर एक छोटा सा स्विंग बना, बट ये काफ़ी छोटा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऐसा स्विंग बनाया, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि क्या ये जो एक स्विंग है इसको आप कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही छोटा, मतलब एक रेंज है। तो यूजुअली ऐसी चीज़ें मतलब आप साइडवेज मार्केट में कम छोटे टाइम फ्रेम पे करोगे तो आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके कुछ कुछ ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो। अब चलो देखते हैं और स्विंग देखो, एक एक क्लियर स्विंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये वाला रेंज पूरा देखो, ये वाला, तो एक स्विंग दिख रहा है, ये स्विंग दिख रहा है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा, आप पहले का अगर कोई वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बोला है कि यूजुअली क्या करते हैं कि 2 या 3 पॉइंट का टच लेके चलो। 2 या 3 पॉइंट का कैंडल, यानी 2 या 3 कैंडल्स अगर उस पर्टिकुलर रेंज में लाई कर रहा है तभी उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानो। तो देखो मेन लॉजिक तो यही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। बट ये स्विंग क्या होता है कि लेट से तेजी से जाने के बाद, लेट से जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास यहाँ से जाके ऑब्वियसली कहीं से तो रिजेक्शन आएगा। तो ये एक ना एक स्विंग का मतलब क्या हुआ कि आपको कहीं ना कहीं रजिस्टेंस या सपोर्ट जो आप ड्रॉ करने वाले हो उसका पहला पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आगे आके उसी पर्टिकुलर जगह से आपको फिर से रजिस्टेंस ले लिया। अगर मान लो ये एज अ ऊपर अगर हाई है तो सेम ऐसा हो सकता है कि उसी जगह से वापस फ्यूचर में आके वही जगह से रेजिस्टेंस ले ले, फिर सेकंड पॉइंट मिल जाएगा, फिर थर्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर आपको काफ़ी टाइम बाद पता चलेगा कि अच्छा चलो 3 पॉइंट हमारे मिले, अब ये रेजिस्टेंस जोन है। तो कई लोग क्या होते हैं जिनको कि अर्ली एंट्री लेना होता है, वो काइंड ऑफ जैसे ही दूसरी बार यहाँ पे प्राइस आएगा वो समझ जाएंगे कि यार ये हाई के आसपास है, चलो हम रिस्क लेते हैं। अगर ऊपर उठा तो ठीक है, तुरंत एग्जिट कर लेंगे। अगर ऊपर नहीं गया, यहाँ से रेजिस्टेंस आने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो पहले से ही पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो चीज़ें होती है लोग थोड़ा सा स्पेकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट
तो ये जो स्विंग्स होते हैं वो एक काइंड ऑफ एक टेंटेटिव सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक रेंज बना सकते हैं आने वाले टाइम में। और जब मार्केट स्पेसिफिकली ट्रेंड होता है तो लोग ऐसे स्विंग्स वाले लेवल्स पे क्या करते हैं, पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लेट्स से कोई मार्केट फॉर एग्जांपल इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, अगर इस तरीके से कोई मार्केट मूव कर रहा है तो उस केस में देखो ये स्विंग्स हैं, एक ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये भी स्विंग है। तो बेसिकली लोग क्या करेंगे, कहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, लोग ऐसी जगहों पे पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। क्योंकि फिर उन्हें पता है ना कि अगर मार्केट एक ट्रेंडी है तो बहुत ही कम चांस है कि अब मार्केट रिजेक्शन लेके पूरा यहाँ तक आए। तो लोग ऐसे स्विंग्स वाले लेवल का वेट करते हैं जहाँ पे कि हम वापस से पोजीशन बना सके, यानी वो एक तरीके से सपोर्ट जोन कह सकते हो, ठीक है। तो एक स्विंग्स को अगर वेरी शॉर्ट टर्म में करना हो तो देखो प्राइस एक्शन एक वेव में मूव करता है, तो स्विंग्स वो हाई या लो होते हैं जहाँ से मार्केट अगर सपोर्ट लिया तो तेज़ी से ऊपर जाएगा, अगर रिजेक्ट किया तो तेज़ी से नीचे आया हुआ हो, ठीक है। सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि प्राइस एक्शन में स्विंग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो स्विंग्स के हाई होते हैं, वापस से रिपीट करते हैं, जो स्विंग्स के हाई होते हैं वो यूजुअली एज अ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, और स्विंग्स के जो लो होते हैं वो यूजुअली सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। जैसे ये एक एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ये भी एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसको भी आपको स्विंग्स मानना है तो ये भी एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे देखो ये काइंड ऑफ एक स्विंग बनते हुए दिख रहा है, अभी क्लियर नहीं है। क्लियर कब होगा, जब ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा तो ये वाला रेंज भी एक स्विंग की तरह दिखेगा, और इसको भी आप एक सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा स्विंग किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये वाली एक चीज़ मैंने बता दिया कि अगर जैसे मार्केट अप ट्रेंड है तो ये सारे जो स्विंग्स के जो ये जो लेवल है, तो स्विंग्स का ये जो लो है वो एक तरीके से सपोर्ट की तरह काम करते हैं। और अगर सिमिलरली लेट से मार्केट डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड मतलब कुछ इस तरीके से अगर मार्केट मूव कर रहा है तो ये जो स्विंग्स के हाई होते हैं वो एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। यानी लोग क्या करते हैं, ऐसी जगहों पे अपने पोजीशंस बनाते हैं। जैसे ये हो गया स्विंग्स का हाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोगों को पता है कि डाउन ट्रेंड मार्केट है, थोड़ा सा ये ऊपर है, लोगों ने कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया, फिर मार्केट नीचे जाएगा। तो लोग ऐसे स्विंग्स वाले जो पोजीशंस उनको मिलते हैं, स्विंग्स वाले पॉइंट्स मिलते हैं, ऐसी जगहों से फिर से माल बेचना चालू कर देते हैं। तो ये अगेन एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम करता है। अगेन यहाँ तक आया, लेट से ये सेकंड वाला ये फिर हाई है, तो यहाँ से फिर लोग माल बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो स्विंग्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जिनको देख के लोग क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, और उसके हिसाब से वो अपना पोजीशन बनाते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि स्विंग्स क्या होते हैं प्राइस एक्शन में। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।